सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक थियोसॉफी की बुक के बारे में। उस बुक में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वहां पे लिखा था कि मौत के समय आखिर हमें होता क्या है। हम सबको एक लाइफ एनर्जी मिली हुई है। जैसे कि इस बात को समझने के लिए सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई दिया है, दो दिए हैं, एक दिया यहां पर है, एक दिया यहां पर है, और इसमें थोड़ा सा जो तेल है वो कम है, इसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा है। ये ज्यादा चलेगा, ये कम चलेगा। तो अब क्या सीन है? अब बात यह है कि जो जैसे दिए में ये तेल है, तो वैसे ही हमें अपनी लाइफ में लाइफ एनर्जी मिली हुई है। तो अब क्या था, इस दिए में तेल कम था। इस दिए में जब तेल खत्म हो गया, सारा वो जल गया तेल, तो ये दिया बंद हो गया। अब इसी एग्जांपल को हम अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जैसे दिए में तेल था वैसे हमें लाइफ एनर्जी मिली हुई है, और जैसे जैसे वो लाइफ एनर्जी खत्म हो गई, तो तब क्या हो गया? तब वो मौत हो गई। तो इस टाइप की मौत को कहते हैं नेचुरल डेथ। दूसरी ओर, जब दिए में तेल काफी भरा हुआ था, अभी पूरा तेल खत्म नहीं हुआ था, तो क्या हुआ? वो तेल अभी पड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ में कोई चीज टकरा गई और ये दिया टूट गया। ठीक है, तो तब भी ये दिया खत्म हो गया। अब इसी बात को कंपेयर करते हैं रियल लाइफ के साथ। हम में जो लाइफ एनर्जी मिली हुई थी वो काफी बहुत ज्यादा थी, पर अभी हमारी लाइफ एनर्जी हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर खत्म नहीं हुई थी, पर एक्चुअल में कोई एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। तो ऐसी मौत को कहते हैं अननेचुरल डेथ, अकॉर्डिंग टू उस थियोसॉफी बुक के ऊपर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ थियोसॉफी जो मैंने पढ़ी है। तो नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ के बीच अब आपको समझ आ गया होगा। तो जब नेचुरल डेथ होती है, जब पूरा लाइफ एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर डेथ होती है, तब ओके। जब लाइफ एनर्जी खत्म नहीं होती, जब और तब, या उस पर्सन का जिसकी लाइफ एनर्जी खत्म नहीं हुई, उसका मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या उसने सुसाइड कर लिया, तो यह होता है अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ के केस में जो नॉन फिजिकल बॉडीज होती हैं वो भटकती रहती हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आत्मा भटकती रहती है, तो थियोसॉफी की लैंग्वेज में वो नॉन फिजिकल जो बॉडीज होती हैं वो रहती हैं, लेकिन जो फिजिकल बॉडीज होती हैं वो खत्म हो जाती है। तो एक बात थी ये। तो क्या होता है आफ्टर डेथ? तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ का भी आपको मैंने मीनिंग समझाया। अब बात को बढ़ाते हैं आगे। तो थियोसॉफी की बुक में लिखा है कि जब किसी की भी डेथ होती है, तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे अंत में मरता है। यानी कि बाकी सारे तो पहले मर जाते हैं, जो ब्रेन होता है यह सबसे अंत में मरता है। और जो मैं अब बात बोलने जा रहा हूं, यह है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात। वहां पे लिखा है कि जब आदमी मरता है, तो तब उसके लास्ट टाइम में, बिल्कुल लास्ट टाइम में, जब वो बिल्कुल मरने वाला होता है, तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके दिमाग में सारी लाइफ के थॉट्स रिफ्लेक्ट होते हैं, उन्हें दिखाई देते हैं, बहुत ही तेज गति से दिखाई देते हैं। और उन सभी इमेजेस से जो उसको सारे थॉट्स, जो इमेजेस जो उसने सारी पूरी जिंदगी भर में इकट्ठे किए होते हैं अपने दिमाग के अंदर, जब वो बहुत ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारे फ्लैश करते हैं, उनकी आंखों के सामने आते हैं, उन्हें दिखाई देते हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमेजेस वो दिखाई देते हैं जो एक्चुअल में उनके लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व रखते थे। अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। तो थियोसॉफी में लिखा है कि उसका जो मौत के बाद में जो आफ्टर लाइफ है, या मौत के बाद का जो समय है, वो उस पर बहुत डिपेंड करता है जो इमेजेस उन्हें अपनी मौत के बिल्कुल अंत पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दिए।
यानी कि अगर सपोज करो वो एक क्रिमिनल टाइप का इंसान था जिसकी मौत हुई, तो तब उसके आखिरी 1-2 सेकंड्स में, 3-4 सेकंड्स में ऐसे इमेजेस दिखाई देंगे जब वो क्राइम कर रहा होगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं अपनी तौर से। तो उसकी आफ्टर लाइफ भी वैसी ही होगी जो उससे एंड पे जो वो क्राइम वाले इमेजेस दिखेंगे, उसके बिहाफ पर ही, उसके बेसिस पर ही कुछ ऐसा होगा। उसकी आफ्टर लाइफ ऐसी होगी, मौत के बाद का जीवन वैसा होगा। तो अब बात अब ये आती है कि जो जो इमेजेस उन्हें मौत के बिल्कुल अंत में बहुत क्लियरली दिखाई देंगे, बहुत स्ट्रांगली दिखाई देंगे, वो इमेजेस जैसे कि एक क्रिमिनल को क्राइम के इमेजेस ही क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि उनके लाइफ में बहुत मेजर पोर्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग थॉट्स उसकी लाइफ में वो क्राइम वाले रहे। तो ये है कि जो हमारी लाइफ में अगर हम अपनी लाइफ के ऊपर लेकर जाएं, तो अब हमें सोचना होगा हम अपनी लाइफ में ऐसे कौन से कर्म करते हैं जो बहुत ही स्ट्रोंगली हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत ही स्ट्रोंगली हमारी थॉट्स के साथ कनेक्टेड है। अगर तो वो सब कुछ अच्छा है, तो जब हमारी मौत होगी तो हमें भी उन्हीं कुछ फ्लैश ऑफ सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वही चीजें फ्लैश होंगी और हमारी आफ्टर लाइफ अच्छी बीतेगी। लेकिन अगर हम कुछ कर्म ऐसे उल्टे पुल्टे कर रहे हैं तो फिर हमारी आफ्टर लाइफ भी वैसी खराब हो जाएगी, क्योंकि हमें बिल्कुल हमारे अंत के समय कुछ ही सेकंड्स में वही कर्म ज्यादा स्ट्रांगली दिखेंगे और वैसा ही जीवन हमें आगे मिलेगा। ऐसा थियोसॉफी की बुक में लिखा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।